थीटा और ए कोसेकेंट थीटा। ठीक है, ठीक है, जस्ट आई टेक अ मिनट, आई चेंज द नेट। ओके फाइन। जो हमारा आज का सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस हैं वो कौन कौन से हैं? दैट इज, पहला क्वेश्चन है, कहता कॉस इनवर्स ऑफ 3/5 cos x प्लस 4/5 sin x where x lie between pi/2 to 3π/4। अब आपको ये पहले से ही बताया गया था डिफरेंशिएशन में भी कि ये कॉस इनवर्स है, ये पूरा फंक्शन कॉस का बन के बाहर निकलना चाहिए। हमने क्या कहा था, ये ए है, ये बी है, मान लीजिए कॉस का फंक्शन बनाना है, इसको कॉस अल्फा लिखिए, इसको साइन अल्फा लिखिए, अपने आप ये रिजल्ट बना देगा। कैसे? कॉस इनवर्स, यू राइट इट एज कॉस अल्फा कॉस एक्स प्लस साइन अल्फा साइन एक्स। क्या बन जाएगा ये? कॉस इनवर्स कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी। क्या ये श्योर है कि अगर ये कॉस अल्फा 3/5 है तो साइन अल्फा 4/5 होगा? यस। कैसे? अगर आप राइट एंगल बना लीजिए, ये अल्फा ले लीजिए, ये 3 है, ये 5 है, तो ये 4 हो जाएगा। सो कॉस इनवर्स कॉस को खा जाएगा एंड रिजल्ट विल बी एक्स माइनस अल्फा। एंड व्हाट इज अल्फा? इफ यू डिवाइड दिस 2/1 तो tan अल्फा क्या आएगा? 4/5 अपॉन 3/5, it will be 4/3। तो what is alpha? tan inverse 4/3, it will be tan inverse 4/3। pi/2 to 3π/4 है, so x lie between pi/2 to 3π/4, तो x minus alpha lie between pi/2 minus alpha to 3/4 minus alpha, इसी रेंज में लाई करेगा। alpha is not known to us in that case, not a standard value, it is nearly around more than 45 degree। tan inverse 4/3 is greater than tan inverse 1 and it is greater than pi/4। pi/4 से तो बड़ा ही है, ये चीज मानते हो? तो x माइनस pi/4 करोगे तो ये रिजल्ट अपने आप ही pi/4 से pi/2 के आसपास आ जाएगा, एंड विच लाई इन बिटवीन द लिमिट्स ऑफ कॉस। वैसे भी अगर ये 0 से पाई के बीच में तो है ही है, so why you are worrying in that case?
ठीक है। सो 0 से पाई के बीच में तो रिजल्ट है ही है, सो वी डोंट रिक्वायर टू प्रूव इट। इज इट क्लियर? नाउ सी दिस क्वेश्चन, साइन इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाय रूट टू। इसको जरा ध्यान से देखना। -π/4 ये टेबल वैल्यू है, आपको बहुत अच्छे तरीके से मालूम है। साइन इनवर्स है, ये साइन का फंक्शन बन के बाहर आना चाहिए। साइन का फंक्शन कैसे बनता है? साइन एक्स 1/√2, कॉस एक्स 1/√2। ये साइन इनवर्स है, साइन एक्स कॉस π/4, कॉस एक्स साइन π/4, ऐसे आ जाएगा। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी क्या हो जाएगा? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी। साइन इनवर्स साइन को खा जाएगा। आई होप द रिजल्ट विल बी x+4। लेकिन बिफोर राइटिंग x+π/4 आई चेक कि x+π/4 लाइन इन बिटवीन माई रेंज ऑफ -π/2 टू π/2। मैं क्या करूंगा? x लाई बिटवीन दिस, x+π/4 lie between π/4 plus π/4 minus π/4 to π/4. It will be 0. It will be π/2. So ये चीज जो है ये 0 से π/2 के बीच में लाई कर रही है, which belong to -π/2 to π/2. So the result will be x plus π/4. क्या ये बात समझ आई? ठंडे दिमाग से सोचो। इज इट क्लियर? नाउ सेम क्वेश्चन, अंकुश क्या ये क्लियर है? माइक के पास आके बैठो। यस सर। ओके नाउ यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन अगर ऐसे ही दिया जाता, साइन इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाय √2 एंड यूर, मान लीजिए एक्स लाई बिटवीन π/4, सो 5 π/4 के बीच में। ठीक है जी, क्वेश्चन तो सेम है, सॉल्यूशन भी सेम आएगा। ठीक है, फर्क कहां पड़ेगा जरा वो देखना। ये क्या है? साइन एक्स इंटू 1/√2 प्लस कॉस एक्स इंटू 1/√2, साइन इनवर्स साइन एक्स कॉस π/4 कॉस एक्स साइन π/4। ये क्या बन जाएगा? साइन इनवर्स साइन एक्स प्लस π/4, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये साइन ए प्लस बी बन गया। ठीक है, लग फिर रहा है कि x+π/4 आएगा, लेकिन जब मैं चेक करूंगा, इधर देखना ध्यान से, ये क्या बनेगा? जब मैंने π/4 बनाया, ऐड किया, ये π/2 से 3π/2 के बीच में बच गया। और मेरे पास ये चीज कहां से कहां तक होनी चाहिए? -π/2 से π/2 के बीच में होनी चाहिए।
ये दोनों चीजों को मैंने विद इन लिमिट लेके आना है। किसमें से ये चीज माइनस करूं कि ये -π/2 से π/2 हो जाए? सोचो, पाई को अगर इसमें से माइनस कर दूं सब में से, तो ये पाई -π/2 माइनस पाई -π/2, 3π/2 माइनस पाई/2 आ जाएगा। मतलब मेरे को π/2 माइनस पाई लेस देन x प्लस π/4 माइनस पाई लेस देन 3π/2 माइनस पाई होना चाहिए। ये -π/2 से ये जो क्वांटिटी है ये π/2 के बीच में आ जाएगी कि नहीं आएगी? तो इसका मतलब द रिजल्ट शुड लाई बिटवीन x प्लस π/4 माइनस पाई belonging to -π/2 to π/2 for the principal value of this। ये क्या बन जाएगा? x -3π/4 ऐसे बनेगा कि नहीं? रिजल्ट को जरा ध्यान से देखिए, ये -π/2 से π/2 बन गया। ये चीज साइन इनवर्स साइन के अंदर हमारा ग्राफ कैसे होता था? ये ऐसे होता था, ये ऐसे होता था, ये ऐसे होता था। हम कहां से कहां पे हैं? π/2 से 3π/2 के बीच में, मतलब ये वाली कहानी में। ठीक है, इसी के अंदर है बेटा। ये चीज y इक्वल टू एक्स होती थी, ये चीज क्या होती थी? y इज इक्वल टू -x प्लस पाई नहीं होती थी? ध्यान से देखो, अगर आपको गलती नहीं लग रही है तो मैंने आपको तभी साइन इनवर्स ऑफ साइन का ग्राफ बनाया था। शक्ल से ये चीज लगती है कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन मेरा जो ग्राफ कह रहा है वो चीख चीख के कह रहा है कि मेरे पास जो रिजल्ट बनना चाहिए ना वो ये है। गंदे पहाड़ थे, ये -x प्लस पाई बनना चाहिए था। मतलब ये चीज को मैं अवॉइड करूंगा, आंसर बनाने के चक्कर में नहीं फंसना। मेरे पास जो रिजल्ट था वो π/4 से 5π/4 था। π/4 यहां कहीं होगा, 5π/4 कहीं आगे होगा। तो मैं इस रिजल्ट को पाई माइनस, देखना जरा ध्यान से, x प्लस π/4 करूंगा तो क्या आएगा? ठंडे दिमाग से देखो, क्या ये 3π/4 माइनस एक्स बन जाएगा? इसको चेक करो अब, क्या ये वैल्यू इस वैल्यू को लेके बीच में आएगी? यस, पक्का आएगी। -x देखो, साइन चेंज, -π/4, 3π/4 ऐड कर दो। अब देखो, 3π/4 -π/4 2π/4 π/2 ग्रेटर देन 3π/4 माइनस एक्स ग्रेटर देन 2π/-5π/4। क्या किया मैंने? +3π/4 किया, तो -2π/4 दैट इज -π/2 आ गया ना? -π/2 से π/2 के बीच। चाहे मैं ऐसे बनाता, चाहे मैं ऐसे बनाता, इन दोनों में से करेक्ट आंसर जो आएगा ना वो x -3π/4 ना होके 3π/4 -x हो। लेकिन वो वही बंदा सोच पाएगा जिसको साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा का ग्राफ की नॉलेज है। इसी के लिए मैंने आपको ग्राफ कराए थे। गॉट इट? हमारे दिमाग में यही चीज आएगी हमेशा, हम क्वेश्चन को इसी तरीके से करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम बनाते ही ऐसे आए हैं। x प्लस π/4 देखा, उसको देखा कहां पे लाई कराना है, सिंपल चीज माइनस करके -π/2 से π/2 बना दिया, पाई माइनस करके। सोचा ही नहीं कि ये पाई माइनस करने की बजाय
पाई में से ये चीज माइनस कर दो तब भी तो रिजल्ट वही बनेगा। यही कंफ्यूजन है कि पाई माइनस करना है कि पाई में से पूरा माइनस करना है। उस केस के अंदर ये ग्राफ जो है ये हेल्प करता है। समझ आई मेरी बात? ये कंफ्यूजन जो है ये रहती है बीच में। ये जो मैंने ग्राफ कराए थे ना, जो आपको लग रहे थे दिस इज वेरी अनइंपॉर्टेंट सा काम है, मैंने भी आपको कहा था कि कोई खास काम नहीं है, लेकिन ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अभी एक क्वेश्चन और देखिए, थोड़ी सी आपको क्लैरिटी यहां पे हो जाएगी। क्वेश्चन है, मान लीजिए कॉस इनवर्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाय √2। ये कहता है -π/4 से 5π/4 है, सॉरी π/4 से 5π/4। अब जरा ये क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि जो कहानी बन रही है मेरी, ये कॉस की कहानी है। कॉस की फैमिली कौन सी होती है? कॉस इनवर्स थीटा कहां से कहां तक होता है बेटा? 0 से पाई होता है, ठीक है ना? सो ये कहानी वैसे भी 0 और पाई के बीच में बोल रही है। कुछ माइनस होगा, अपने आप ही 5π/4 बीच में आ जाएगा। कैसे? देखो इधर देखो अंकुश, कॉस इनवर्स ये क्या है? साइन एक्स इंटू 1/√2 कॉस एक्स इंटू 1/√2। क्या बन गया ये? कॉस इनवर्स साइन एक्स साइन π/4 कॉस एक्स कॉस π/4। क्या बन गया बोलो? कॉस एक्स माइनस π/4 बन गई बात। कॉस ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। इसको जरा ध्यान से देखना। एक्स है, एक्स कहां से कहां तक है? π/4 से 5π/4, -π/4 कर दो, क्या होगा? 0 से 0 से पाई आ गया। तो x माइनस π/4 बिलोंगिंग टू 0 to पाई। सिंपल क्वेश्चन, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये तो सीधा सीधा 0 से पाई के बीच में बन गया ना। कॉस की फैमिली 0 से पाई के बीच में लाई करती है कि नहीं करती है? हाँ जी सिमरन, ये समझ आया? हाँ अंकुश, यस सर। हाँ जी अरुषि। ये मुश्किल चीजें हैं बेटा थोड़ी सी ना, लेकिन ठंडे दिमाग से चलनी है, बस फर्क इतना ही है। अभी ये देखना क्वेश्चन, अब इसने कहा 5π/4 से 9π/4 में सेम क्वेश्चन, कॉस इनवर्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बाय 2 एक्स लाई बिटवीन कहां से कहां तक? 5π/4 से 9π/4 में। अब जरा ये ध्यान से देखना, आपके लिए क्वेश्चन सेम है। क्यों? कॉस एक्स ये √2 है, 1/√2 साइन एक्स 1/√2, कॉस इनवर्स कॉस एक्स कॉस π/4 प्लस साइन एक्स साइन π/4, कॉस इनवर्स कॉस एक्स माइनस π/4 बन गया। ये टॉपिक डिफिकल्ट है, मैं बार बार कह रहा हूं, सिर्फ यही एक चीज औखी है जिसके लिए ग्राफ किए गए हैं। अब मैंने जब ये चीज ध्यान से देखी, इधर देखो, लिख बाद में लेना, इट्स अ सॉल्व्ड एग्जांपल, सिर्फ चीज को समझ लो। 5π/4 से 9π/4, जब मैंने x माइनस π/4 को चेक किया तो ये 2π बन गया और ये पाई बन गया। क्या ये x माइनस π/4, क्या ये x माइनस π/4 0 से पाई को बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा, इट बिलोंग्स टू पाई से 2π। ठीक है जी, क्या मेरी बात समझ आई? अब मैं चाहूं तो पाई सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं या 2π में से माइनस कर सकता हूं, दोनों केस मेरे सामने है। लेकिन ये मेरा घर का राज नहीं है,
कि मैं कैसे करूंगा। मैं कहूंगा यार मेरे को ना थोड़ा सा कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स के टेबल पे लेके चलो, ग्राफ पे लेके चलो। जब मैं कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स के ग्राफ पे गया, ये 0 है और ये पाई है। क्या आपको याद है कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का ग्राफ ऐसे वी बनता था? ये कहां पे कहां तक है? ये 0 से पाई है। ये ये क्या है? ये पाई से 2 पाई है। आपको याद है ये क्या होता था? ये 2 पाई माइनस एक्स होता था और ये एक्स माइनस 2 पाई होता था। अब मैंने चीज देखी कि मेरा एक्स माइनस पाई बाय 4 कहां लाई कर रहा है? कहां लाई कर रहा है? सर मेरा एक्स माइनस पाई बाय 4 यहां लाई कर रहा है। ठीक है। सो मेरे को पाई सब्ट्रैक्ट करने की बजाय ये रिजल्ट यूज करना है। मतलब जो आंसर आएगा वो 2 पाई माइनस थीटा आएगा। ये तो एक्स जो है ये थीटा ही है। इस चीज को रेंज में लाने के लिए ये चीज यूज होगी। 2 पाई प्लस पाई बाय 4 क्या हो जाएगा? 2 पाई प्लस पाई बाय 4 9 पाई बाय 4 माइनस एक्स। तो ये जो चीज होगी ना, ये आपका 0 से पाई के बीच में लाई करेगी। अंकुश ये समझ आया मैंने कैसे किया? Yes, sir. देखो मैं बार बार एक चीज कह रहा हूं बेटा, इसको 0 से पाई मैं तब भी बना सकता था कि अगर मैं इस सब में से पाई माइनस कर देता। आंसर जबरदस्ती बनाने के लिए मैं क्या करता? मैं पाई से माइनस कर देता, ये 0 से पाई के बीच में आ जाता। आंसर क्या बनता मेरा? एक्स माइनस पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4। आंसर मेरा क्या बनता? एक्स माइनस पाई बाय 4 माइनस पाई। तो एक्स माइनस कितना आ जाता? 5 पाई बाय 4 आ जाता, विच इज नॉट एब्सोल्युटली करेक्ट। हेलो, हाँ जी, कोई बात नहीं। कौन सी क्लास है? हाँ जी, ये बात समझ आई अंकुश। मैंने तभी कहा कि ये ग्राफ को दिमाग में रखना बेटा, ये अपने आप ही आपको उस रेंज के अंदर ले आएगा। ठीक है। अच्छा चलो मेरे को एक छोटी सी चीज बताओ, ये कंफ्यूजन हो रही है थोड़ी सी। इससे पहले हमने एक दो क्वेश्चन हमें करने चाहिए थे आप। अब पहले आपको याद है कि क्या साइन इनवर्स का टेबल क्या होता था? ये साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। हम इसका ग्राफ बनाते हैं। अगर आपको याद है, इसका ग्राफ ऐसे होता था बेटा, दिस इज, लेट इट बी माइनस पाई बाय 2 एंड दिस विल बी पाई बाय 2 एंड यू विल गेट लाइक दिस, लाइक दिस। गंदे वाले आपके पहाड़ बनते हैं। ठीक है बेटा, ये ओरिजिन है, ये 0 है। ठीक है। ये क्या था? ये सर y इक्वल टू एक्स था। ये क्या था? ये y इक्वल टू पाई माइनस एक्स था। एग्रीड और नॉट? ये बात मानते हो? अच्छा ये क्या था? ये 2 पाई था। पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, ये 2 पाई, ये 5 पाई बाय 2। ठीक है। आपको ये तो मालूम है कि पाई की वैल्यू जनरली होती क्या? 3.14 होती है। ठीक है। अब मेरे को ना अगर बाई चांस साइन इनवर्स ऑफ साइन 1.5 निकालना, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं।
साइन इनवर्स ऑफ साइन 1.5 निकालना। 1.5 क्या पाई बाय 2 से नीचे होगा कि पाई बाय 2 से ऊपर होगा? अंकुश मेरे को इतनी चीज बताओ, 1.5 पाई बाय 2 के नीचे है कि पाई बाय 2 के ऊपर है? हाँ अंकुश, नीचे। आप कुछ बोल रहे हैं कि मेरे को सुन नहीं रहा? सर नीचे। नीचे होगा, क्यों? क्योंकि 3.14 जो होता है वो 1.5, इसे 2 से डिवाइड करोगे 1.57 बनेगा, तो 1.5 कहीं यहां पे है, तो इसका आंसर डायरेक्टली 1.5 ही आ जाएगा। ठीक है। अगर मेरे से कोई कहे साइन इनवर्स ऑफ साइन 1.8 बताओ, अंकुश कैन यू मेक अ जजमेंट कि व्हाट इज साइन इनवर्स ऑफ साइन 1.8? फिर 1.5 से ऊपर आ गया, हाँ, 5/2 से ऊपर आ गया। योर वॉइस नॉट क्लियर, माइक के मुंह पर पास के बोलो। ये पाई माइनस 1.8 आ गया। हाउ पाई? इट विल बी पाई माइनस 1.8। अभी बात को नहीं समझ रहे आप, ये देखिए आंसर क्या आएगा यहाँ पे। यहाँ पे जो आंसर आएगा वो वाई पाई माइनस एक्स देगा। कब तक देगा? कब तक देगा? जब ये पाई बाय 2 तेरा कितना था, 1.57 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दे, ये 4.6 के आसपास, मतलब 1.57 से लेके 4.6 के पास तक ये पाई माइनस एक्स ही आंसर देगा। अगर मेरे को ये पूछ ले साइन इनवर्स ऑफ व्हाट इज 4, साइन इनवर्स ऑफ साइन 4, साइन इनवर्स ऑफ साइन 4 कोई पूछ ले क्या होगा, तो तुम क्या कहोगे कि सर ये पाई माइनस 4 होगा। बड़ी अजीब सी लग रही है ना चीज देखने में, क्या मेरी बात समझ आई? यस सर। और अगर कोई आपसे ये पूछ लेता व्हाट इज साइन इनवर्स ऑफ साइन सपोज 6, ये वाली आ गई, ये क्या है? y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 पाई, आंसर विल बी 6 माइनस 2। गल पले भाई। यस सर। ओके, और देखिए, और देखिए कॉस इनवर्स कॉस ऑफ 1। सर कॉस का पहले मेरे को एक बार टेबल याद करा दीजिए। मैंने कहा कॉस का टेबल ऐसे होता है, ठीक है जी, ये 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है। अच्छा 1 कहां पे है? 1 तो कोई यहीं कहीं है, ये तो 1 ही आ गया सर। अच्छा कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 3 कितना होगा, कभी सोचा आपने? कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 3 बोलो। पाई से बोलो बोलो, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 3। 3। हाँ 3। 3 होगा। अच्छा कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 4 कितना होगा? सर ये y इक्वल टू एक्स होता है, ये y इक्वल टू माइनस एक्स होता है, ये y इक्वल टू क्या होता है? माइनस एक्स है, 2 पाई से पास कर रहा, ये क्या हो जाएगा 2 पाई माइनस एक्स, ये क्या हो जाएगा x माइनस 2 पाई। अब ये चेक कीजिए कि 4 कहां पे लाई कर रहा है, 4 कहीं यहां पे लाई कर रहा है, पाई से ऊपर है, तो आंसर विल बी 2 पाई माइनस 4। बड़ी शॉकिंग सी चीज है यार, मतलब ना अजीब सा लगता है कि यार ये क्या हो गया, ये कैसे हुआ। लेकिन जो मैंने ग्राफ कराए थे ना, मैंने कहा था कि ये काम की चीज है, इसको दिमाग में रख लेना। अब मैं आपसे पहला क्वेश्चन पूछता हूं, जेई में आया हुआ क्वेश्चन था ये, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 10, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 10
अंकुश आरुषि से पूछ के बता कि कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 10 क्या होगा। 3 पाई माइनस 10। ध्यान से देख, ध्यान से। कॉस के अंदर 3 पाई का कोई काम नहीं होता पुत्र। ग्राफ, तभी मैंने कहा ग्राफ सोच, कभी भी कोई भी काम 3 पाई का नहीं होता। कॉस के अंदर हमेशा इवन चलते हैं। 4 पाई माइनस एक्स, एक्स माइनस 4 पाई। अगला जो आएगा वो 6 पाई माइनस एक्स या एक्स माइनस 6 पाई। तो 10 माइनस 2 पाई। ध्यान से देख, ध्यान से। फिर 4 पाई माइनस एक्स। यस, आरुषि ने बोला कि आपने बोला है? मैं मैंने आरुषि से पूछ के बोलने को कहा था, क्योंकि जो 10 है ना, 3 × 3.14, ये 9 पॉइंट नियर अबाउट मान ले 42 के आसपास होगा। ये 9.42 है। 9.42 से जैसे ही ऊपर जाएगा ना, ये 4 पाई माइनस बन जाएगा। क्या ये बात समझ आई? ये अब समझ आया कि मैं पीछे वो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाय रूट 2 को वो 2 पाई माइनस एक्स या एक्स माइनस पाई बाय 4 या क्यों कर रहा था ऐसा? उसका ये रीजन था। गलपले भाई, हाँ सिमरन, क्लियर है? अंकुश, सिमरन यस सर, यस सर कह रही है कि कुछ और कराऊं क्वेश्चन अभी? नहीं सर, यस सर बोला। नहीं सर कह रही है कि यस सर कह रही है? यस सर। ओके। सो सारी कहानी इसके अंदर घूमती है। अब अंकुश एक बार सिमरन से ना मेरे को पूछ के बताना, आपने नहीं बोलना, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 15 कितना होगा? 15 माइनस 4 पाई। हाँ 15 माइनस 4 पाई। पक्का? ये आपने बोला कि सिमरन ने बोला? सिमरन ने सर। तेरे को क्या लग रहा है ऐसा होना चाहिए? यस यस, सर। क्योंकि डेफिनेटली ये यहां कहीं लाई कर रहा है। ठीक है, क्योंकि ये जब 4 पाई से 5 पाई के बीच में है ना, खुद सोचो 5 पाई कितना होगा, 5 × 3.14, तो 15 × 0.7, 15.7 से नीचे नीचे ये जो है ये 15 माइनस 4 पाई है। आगे चला जाता तो 6 पाई माइनस 16 बन जाता। अगर ये कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 16 होता ना, तो कहानी बदल जाती, 6 पाई माइनस 16 हो जाता। मतलब बड़ी अजीबोगरीब सी गेम है यार। ठीक है, सो पहले हमने टेबल देखना होता है बेटा, सिर्फ ये 5 6 7 8 तक ही दिमाग में रखना होता है। इज इट क्लियर नाउ? शुड आई मूव फर्दर? अगला टॉपिक हमारा बहुत आसान है। अभी तक जो हमने काम की ना बेटा, वो किए साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा। मैंने कहा थीटा आता है, थीटा बिलोंग टू व्हाट, कहां से कहां तक? ठीक है, अब जो मैं बात कर रहा हूं वो मैं बात कर रहा हूं साइन ऑफ साइन इनवर्स थीटा। ये भी थीटा होता है, लेकिन थीटा बिलोंग्स टू -1 to 1। सारे वही चीज आएंगी, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स थीटा, थीटा, थीटा बिलोंग टू -1 to 1। tan ऑफ tan इनवर्स थीटा, थीटा आएगा, थीटा बिलोंग्स टू ऑल रियल्स। tan की आउटपुट आएगी ना, समझ आई बात? सीकेंट ऑफ सीकेंट इनवर्स थीटा, दैट इज अगेन थीटा, थीटा बिलोंग टू -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞, लाइक दिस। ये सबसे आसान काम होता है। क्यों? अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, करना तो अभी भी, बनना तो थीटा ही है। हाउ यू विल इंटर कन्वर्ट वन इनवर्स फंक्शन इनटू अदर, लिखने से पहले समझ लेना सिर्फ। मान लीजिए साइन इनवर्स थीटा
अगर साइन ऑफ साइन इनवर्स थीटा है फिर तो आप थीटा लिख रहे हो आराम से। अगर बाहर साइन पड़ा है, अंदर कॉस इनवर्स थीटा पड़ा है, ये किसके बराबर होगा? हमारा मकसद क्या होगा, किसी तरीके से इस कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स बनाया जाए। हाउ वी इंटरचेंज वन इनवर्स फंक्शन इनटू अदर, दैट इज वेरी सिंपल। कैसे? हम लेट कॉस इनवर्स थीटा को कुछ भी मान लेते हैं। मान ले सपोज अगर ये एक्स है तो कॉस एक्स इक्वल टू थीटा हो जाएगा। ठीक है, आपने टेबल में डालना है, ये एक्स ले लेना है, ये थीटा, ये इसका कोई नाम ले लो यार, चलो ये जैसे सपोज 1/2 दे रखा है, कुछ भी दिया होगा ऐसे। ये कॉस, ये थीटा आपको अच्छा लगेगा कि कॉस इनवर्स 1/2 इक्वल टू थीटा पुट कर दो, तो कॉस थीटा इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। इसको थीटा ले लो, 1/2 का मतलब ये 1 है ये 2 है। व्हाट अबाउट दिस 4 - 1 दैट इज √3, ये √3 बन जाएगा। अब जब आपके पास ये कहानी चल रही है ना, आप कुछ भी बता सकते हैं। इसका मतलब अगर मेरे को साइन थीटा लिखना है, अरुषि साइन थीटा किसके बराबर होगा अगर थीटा ये है? अंकुश क्या बोल रही है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है? √3 बाई 2, तो थीटा क्या बन जाएगा? साइन इनवर्स √3/2। टेन थीटा कितना है? √3/1। थीटा कितना बन जाएगा? टेन इनवर्स √3। मतलब कितनी बेकार चीज है यार। इसका मतलब कॉस इनवर्स 1/2 की जगह पे मैं साइन इनवर्स √3/2 भी लिख सकता हूं, मैं टेन इनवर्स √3 भी लिख सकता हूं, डिपेंडिंग अपॉन द गिवन कंडीशन। गल समझ आई कि नहीं आई? अब मेरे को साइन के लिए कॉस इनवर्स नहीं चाहिए था, साइन इनवर्स चाहिए था, तो मैं कॉस इनवर्स 1/2 की जगह पे यहां पे साइन को पैदा करके ले आऊंगा, और जैसे ही साइन पैदा होगा मैं कहूंगा भाई तू चल बाहर को, ये √3/2 आंसर आ गया, ये ले, दैट्स इट। क्या मुश्किल है? चलिए अब मैं कुछ क्वेश्चन लूंगा, जल्दी से देखना कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। अब आपके लिए सबसे पहला सिंपल सा क्वेश्चन, साइन ऑफ साइन इनवर्स 5/13। इंग्लिश में ये लिखा हुआ है, क्या करोगे? साइन साइन इनवर्स को खा जाएगा सीधा ही, 5/13 आ गया, बिलोंगिंग टू -1 to 1। ठीक है जी, ये आंसर बिल्कुल ठीक है, कोई समस्या नहीं। आपको कहा जाता है कि साइन ऑफ कॉट इनवर्स 4/3। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, साइन ऑफ कॉट इनवर्स आया, हमने क्या किया, पुट कॉट थीटा कितना हो गया, फटाफट दिमाग में राइट एंगल बना लिया। कहां राइट एंगल बनाया? दिमाग में। ठीक है, ये थीटा आ गया, ये क्या आ गया? थीटा आ गया। कॉट थीटा क्या होता है? B/P, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यही होता है ना। हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा? 5। चाहिए क्या? साइन थीटा चाहिए, 3/5। थीटा किसके बराबर आ गया? क्या बन गया? साइन ऑफ साइन इनवर्स 3/5, साइन ऑफ साइन इनवर्स 3/5, ये आंसर आ गया। क्या ये बात समझ आई? यस। ये तो आसान है यार। नाउ ऐसे ही कहता है साइन कोसिकेंट इनवर्स 17/8, कोसिकेंट इनवर्स 17/8। हाँ जी अंकुश, अरुषि क्या बोलती है, पूछ के बताओ मेरे को। सबसे पहले क्या करूंगा अरुषि, क्या मैं कोसिकेंट इनवर्स 17/8 को थीटा पुट कर दूं? क्या मैं कोसिकेंट थीटा को 17/8 लिख सकता हूं? कोसिकेंट थीटा अरुषि क्या होता है? ऊंचा बोलिए, मेरे को माइक में सुन जाएगा। आरुषि ऊंचा बोल, मेरे को सुन जाएगा। हे भगवान,
अंकुश कोसेकेंट थीटा क्या होता है? Hypotenuse upon perpendicular. हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना होगा? 15 बाय पाइथागोरस थ्योरम। 8, 15, 17 इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, चाहिए क्या? चाहिए क्या? साइन थीटा, यही चाहिए। साइन थीटा क्या होगा बेटा? व्हाट इज साइन थीटा? 8.9. व्हाट इज थीटा? ठीक है, कोई शक? क्लियर है? ये क्या बन जाएगा? साइन ऑफ साइन इनवर्स 8/17। अंकुश समझ आई बात? Yes, sir. ये सारे आसान है, मुश्किल नहीं है। कोई मर्जी रिजल्ट हो, tan ऑफ सीकेंड इनवर्स 13/12 क्या करेगा? अंकुश बोल। तो पहले सीकेंड इनवर्स को सीकेंड में कन्वर्ट करेंगे. सीकेंड इनवर्स 13/12 को थीटा पुट करेगा। दिमाग में तेरे एक ट्राइंगल बन जाएगा जिसका एंगल थीटा पड़ा होगा। सीकेंड थीटा क्या होता है? Hypotenuse upon base. मतलब ये 13 है और ये 12 है। ये कितना होगा? वो 5 होगा यार। 5, 12, 13 पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। चाहिए क्या? Tan. tan थीटा। tan थीटा क्या होगा? 5/12। थीटा क्या होगा? tan इनवर्स 5/12। तो tan इनवर्स 5/12 क्या हो जाएगा? 5/12 आंसर। कोई शक? कोई शक? ये बात समझ आई है कि नहीं आई है? पहले बोलो, Yes, sir. ठंडे दिमाग से सोचो। कुछ मुश्किल इसमें है? ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है? Yes. ओके, नाउ कहता है इवेल्युएट साइन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है जी, कहानी अब भी वही है। लेट कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू एक्स। क्या हो जाएगा? ये राइट ट्रायंगल बन जाएगा। थीटा दिमाग में आ गया, एक्स बाय 1 आ गया। ये क्या बन जाएगा? 1 + x² बन गया कि नहीं? व्हाट इज साइन थीटा? p/h। ठीक है, ऐसे बन जाएगा कि नहीं? ऐसे बन जाएगा। देन कॉट इनवर्स एक्स बोलो, किसके बराबर होगा? साइन इनवर्स ऑफ। ये बात समझ आती है कि थीटा जो है वो साइन इनवर्स 1/1 + x² के बराबर है। तो साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/1 + x² अंडर रूट आ गया, कट गया 1/1 + x²। ये रिजल्ट आ गया। एग्रीड? कई बार आपके पास ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं बेटा, शक्ल से डरावने होते हैं कुछ। सीकेंड स्क्वायर
tan इनवर्स 2 प्लस कोसिकेंट स्क्वायर cot इनवर्स 3 is equal to 15. Prove that. ठीक है जी। अब सीकेंट स्क्वायर थीटा क्या होता है? सीकेंट थीटा का होल स्क्वायर होता है। तो सीकेंट ऑफ tan इनवर्स 2 का होल स्क्वायर है। तो सीकेंट ऑफ होल स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड ले ली। ठीक है जी। पहले इस केस का ट्रायंगल बनाओ। लेट tan इनवर्स 2 tan थीटा इक्वल टू 2 क्या होता है? 2/1। ये क्या बन जाएगा? √5। तो सीकेंट थीटा क्या बनेगा? बोलो। √5/1। तो सीकेंट इनवर्स ऑफ √5 का होल स्क्वायर बन गया। कोसिकेंट ऑफ ऐसे ही है यहां पे। लेट cot इनवर्स 3 इज इक्वल टू 5। दिमाग में एक राइट एंगल 5 वाला बन गया। cot 5 इक्वल टू 3। ये 3 है, ये 1 है, ये कितना होगा? √10 हो जाएगा। चाहिए क्या? कोसिकेंट थीटा क्या होगा? √10/1। होल स्क्वायर। इसके लिए अलग ट्राइंगल ले लिया, इसके लिए अलग ट्राइंगल ले लिया। सीकेंट ऑफ सीकेंट इनवर्स खा गया, √5 का स्क्वायर बन गया, ये √10 का स्क्वायर बन गया, ये 5 + 10 15 आ गया। क्या ये बात समझ आई कि नहीं आई? इज इट क्लियर? वो ये समझ आ गई है बात? एक क्वेश्चन और देखिए, अभी हैं 5 मिनट्स। कहता है कोसिकेंट ऑफ tan इनवर्स cos ऑफ cot इनवर्स सीकेंट ऑफ sin इनवर्स A। कहता जी इसको सिंप्लीफाई करो। ठीक है, पहले आपने ठंडे दिमाग से चलना। तो सीकेंट tan इनवर्स cos cot इनवर्स, ये सीकेंट sin इनवर्स A को आप थीटा पुट कर दीजिए। sin थीटा क्या बन गया? A बन गया। sin थीटा जैसी बना आपके दिमाग में ट्राइंगल आ गया थीटे वाला। ये A है, ये 1 है, तो ये क्या होगा? 1 - A² अंडर रूट होगा। अब ये साइन इनवर्स की जगह पे अंकुश सिमरन से पूछ के बता किसका इनवर्स लेना है? किसका इनवर्स कह रही है? सर कहती रिपीट करना एक बार। साइन इनवर्स A की जगह पे किसका इनवर्स चाहिए आपको? कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स चाहिए? सीकेंट इनवर्स। हाँ, सीकेंट इनवर्स। सीकेंड इनवर्स का चाहिए। ठीक है, थीटा बन गया। ये आपने बोला था कि सिमरन ने बोला था? सिमरन। ओके, सीकेंड थीटा क्या होगा? h/b 1/√1 - A²। तो सीकेंड इनवर्स 1/√1 - A²। लो जी, सबसे पहला एक स्टेप तो हमारा खत्म हो गया। कॉट इनवर्स 1/√1 - A²। ठीक है जी।
अब दूसरे पे आ जाओ, लेट कॉट इनवर्स 1/1 माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू θ1, कॉट θ1, कॉट θ1 बोलो, ये θ1 आ गया, p बाय b बाय p 1/1 माइनस ए स्क्वायर आ गया, तो ये क्या आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर 2 माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। अंकुश ये कॉट इनवर्स की जगह पे क्या चीज चाहिए आपको? कॉज इनवर्स। हाँ, कॉज इनवर्स। कौन सी चीज चाहिए? कॉस इनवर्स। तो ये कॉस इनवर्स किसके बराबर होगा? 1/√2 b बाय h 1/2 माइनस ए स्क्वायर, कोसिकेंट ऑफ tan इनवर्स 1/2 माइनस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। हाँ, अब tan इनवर्स 1/2 माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू θ2, tan θ2 क्या हो जाएगा 1/2 माइनस ए स्क्वायर, tan थीटा क्या होता है? ट्रायंगल बनाओ, ये θ2 है, 1/2 माइनस ए स्क्वायर, ठीक है जी। कोसिकेंट ये क्या होगा? ये 3 माइनस ए स्क्वायर बन जाएगा। कोसिकेंट ऑफ कोसिकेंट इनवर्स h बाय p बाय 1 खा गया, क्या बन जाएगा 3 माइनस ए स्क्वायर। एनी डाउट? हेलो, क्या ये बात समझ आई? देखने में कितना डरावना क्वेश्चन है, सॉल्यूशन क्या दिया? √3 माइनस ए स्क्वायर। मतलब जो हमने आज चीज लर्न की है, वो हमने ये चीज सोची है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड, ठीक है, बट साइन ऑफ साइन इनवर्स थीटा इज वेरी इजी टू फाइंड। क्या ये बात समझ आई? है दोनों ही थीटा, ये ट्रायंगल की फॉर्मेशन करता है और ये दिमाग की फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना। दिमाग पता है कहां पे है? दिमाग मालूम है कहां पे होता है? वो सारे के सारे ग्राफ जो मैं 2 दिन से बहु बहु कर रहा था ना, ये वहां काम आएंगे। है देखो कितनी छोटी सी चीज, दोनों में है क्या, दोनों का आंसर थीटा निकल रहा, लेकिन एक अच्छा स्टूडेंट जो है वो दोनों के अंदर बड़े प्यार से डिफरेंशिएट कर पाता। जब नॉलेज होगी ना चीज की, तभी डिफरेंशिएट कर पाओगे, नहीं तो आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? सो दिस इज वेरी सिंपल टू फाइंड, दिस इज समवट डिफिकल्ट टू फाइंड, लेकिन आप लोगों के लिए ये डिफिकल्ट नहीं है, ये क्या लग लेना, क्योंकि आपको ग्राफ की नॉलेज है। जिनको नॉलेज नहीं है, ना ही कोई पढ़ाएगा ग्राफ इनके, ये क्या लग लेना, क्योंकि ये तो सिंपल साइन का ग्राफ ही है। ये साइन इनवर्स कहां से कहां तक बाउंड होता है? -π/2 से π/2, आउटपुट तो इसकी यही है ना। तो आपका ग्राफ जो है साइन का है, तो साइन का ग्राफ ही सिर्फ, तो आपके ग्राफ जो है -π/2 से π/2, बस यही क्रैक है बस। हम सोचे पता नहीं क्या चीज बन जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, यही चीज बननी है इसकी। इज इट क्लियर नाउ? कहानी समझ आई है? सो आपने आरडी की थ्री 3.8 तक ट्राई कर लेना, ठीक है। कोई डाउट होगा तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।
तेरे 23 कैसे आ रहे आंसर मैंने कहा देखा आंसर नहीं मैच कर रहे